पिछले वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास का अद्भुत महात्म्य और वो दिव्य कथा जहाँ देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी कार्तिक मास में हुआ था एक रहस्यमय प्रसंग जब स्वयं भगवान विष्णु ने किया था शंखासुर का वध और पूरे ब्रह्मांड में फिर गूंज उठे थे वेदों के स्वर। आज की कथा उसी रहस्य को उजागर करेगी, कार्तिक मास के उस दिव्य क्षण को जब अंधेरे के बीच फिर से जन्म हुआ था सत्य और प्रकाश का। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक व्रत की श्रेष्ठता में प्रसंग, शंखासुर के वध, वेदों के उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा। देवी सत्यभामा ने पूछा, हे देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नाम का एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस समय असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया था और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए थे। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपके रहने लगे, किंतु शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्र सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे ये कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उद्धत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूँगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही तरह मेरी आराधना करेंगे, वे मेरे प्रसन्न होने के कारण समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों के साथ मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों को अभृत स्नान कर चुके हैं। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के भी माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो यह मेरे सानिध्य की प्राप्ति करने वाले हैं। इनके समान कोई दूसरा साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, ये कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश इस मत्स्य को कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें नहीं आ सकी। तब उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वो न आ सकी, तब मुनि ने उसे तालाब पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार अनेक स्थानों में रखते हुए अंततगत्वा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गई। तदंतर उस मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंख को अपने हाथ में ले वे बद्रीवन आ गए, जहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों को खोजो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर तब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए और ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए।
यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर गुहाओं की पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है तथा आप हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी। ब्रह्मा जी सहित तुम देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति करने वाले होंगे। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यम तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। ईश्वरों, तुम सब मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी मैं बद्रीवन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक का तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही वहाँ एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं, वे सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने वाला फल प्राप्त कर लेता है। जब भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया, तब केवल वेदों की ही नहीं, धर्म, ज्ञान और सत्य की भी पुनर्स्थापना हुई थी। इसी कारण कार्तिक मास को विष्णु जागरण का मास भी कहा गया है, जब स्वयं सृष्टि का पालन करता अपने भक्तों के कल्याण के लिए पुनः सक्रिय होते हैं। इसलिए कहा गया है, जो कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन और हरि स्मरण करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, आज भी हम अंधकार में भटकते हैं, तो याद रखिए, विष्णु का प्रकाश हर बार अंधकार को मिटाने लौटता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो हरि बोल लिखकर कमेंट करें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कार्तिक मास में हरि स्मरण ही सबसे बड़ा यज्ञ है।